हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 है, जिसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 आपके सामने है कि डी वाई डी एक्स है प्लस 3y है आई इक्वल टू ई पर पावर माइनस 2x है। ठीक है, इसका देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका। देखिए डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स प्लस आपका है 3y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसका बनाने का एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से p और q का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p बराबर आपका 3 हो जाएगा और q बराबर आपका है ई पावर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से ये हम लोग सबसे पहले काम ये करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकालते हैं IF निकालते हैं। ठीक है, IF निकालिए यहाँ से। चलिए IF निकालते हैं। तो IF होता है E आपका P इंटीग्रेशन का साइन और DX होता है, ये होता है। चलिए P का वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है, E हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3, P का वैल्यू 3 था तो P 3DX हो जाएगा। अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर भी आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका dx और dx का इंटीग्रेशन होता है x, ज़्यादा कीजिएगा तो यहाँ 1 dx कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है तो e पावर आपको मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो e पावर आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। कितना IF इक्वल टू, ये है आपका IF इक्वल टू आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए IF निकाल लिए हम। अब इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप होगा वो क्या होता है, बाई IF। तो बाई हो गया, IF का वैल्यू आपका ई पावर 3x है, ई पावर आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा QIF। तो Q देखिए Q कितना है आपका ई पावर आपका माइनस 2x है, अब मल्टीप्लाई IF है ई पावर 3x और ये होगा DX, ये हो गया। अब प्लस सी भी कर देते हैं, चलिए प्लस सी हो जाएगा आपका, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर दोनों का बेस इक्वल है तो पावर मेरा ऐड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ई पावर हो जाएगा 2x अब प्लस 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx प्लस सी। तो यहाँ से देखिए हमको मिलने वाला है, तो ई पावर क्या है माइनस 2x है अब प्लस 3x है। तो 3x में 2x जाएगा तो EX मिलेगा आपको, EX हो गया और ये हो जाएगा DX अब प्लस सी बाई यहाँ पर है E3x है। ठीक है, चलिए तो EX का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, EX ही मिलेगा। तो EX हो गया, अब प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा बाई ई पावर 3x इक्वल टू, ये वैल्यू हमको यहाँ से देखिए मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको बाई का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बाई इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो बाई इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो बाई इक्वल टू हम निकालेंगे। तो बाई इक्वल टू देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई इक्वल टू हो जाएगा, बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा। देखिए बाई इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो ई पावर यहाँ x है और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ई पावर आपका 3x अब प्लस सी है और सी पर भी डिवाइडेड बाई 3x हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई 3x। देखिए 3 से हम x इसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा ई पावर आपका 3x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो, तो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो ई पावर x हो जाएगा माइनस आपका 3x हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो c पावर आपका माइनस 3x हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ से हमको मिलेगा बाई इक्वल टू x में से 3x जाएगा तो ई पावर माइनस 2x और ये हो जाएगा c ई पावर माइनस 3x हो जाएगा, ये हो गया। ये आपका देखिए यही मेरा आंसर आ गया। यही आपका
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया बाई इक्वल टू ई पावर -2x और ई पावर आपका -3x, यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए तो यही है बाई इक्वल टू ई पावर आपका -2x अब प्लस सी ई पावर -3x, तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा जो 2 था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व गया। तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका कहता है, डी वाई डी एक्स है प्लस बाई वाई एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। देखिए डी वाई डी एक्स प्लस बाई वाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको में एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोग है उसके फॉर्मेट में ले आते हैं। देखिए 1y(x) कर लेते हैं और ये बाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है और पी बाई होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए पी बाई होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पी और क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, डी वाई डी एक्स और पी बाई होता है। तो यहाँ पर देखिए पी इक्वल टू मेरा जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू लिखना होता है। पी बनाने का यही तरीका है। पी इक्वल टू 1y(x) हो जाएगा क्योंकि पी बाई होता है, और क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से हम लोग आई एफ निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ई पावर आपका पी डी एक्स होता है। ठीक है, चलिए ई हो गया और p का वैल्यू मेरा क्या है 1/x है। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/x, p का वैल्यू पुट कर दिए। तो क्या हो गया, ई पावर आपका इंटीग्रेशन 1/x dx हो गया। अब देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा log x, ई पावर आपको मिला log x, ये क्या मिला हमको आई एफ बराबर। अब देखिए ई पावर log x हो गया, तो यहाँ से वैल्यू हमको आई एफ का मिलेगा। जो क्या मिलेगा, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगा, देखिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा ई पावर log x है, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये आई एफ इक्वल टू हमको मिला, आई एफ इक्वल टू एक्स मिल गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, तो ये होता है बाई आई एफ। तो आई एफ का वैल्यू x है, एक्स बाई हो गया, मतलब बाई एक्स हो गया। इंटीग्रेशन होता क्यू आपका आई एफ होता है, तो क्यू का वैल्यू मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, और आई एफ का है एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स अब प्लस सी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यू डी एक्स अब प्लस सी। हम चाहे तो कॉन्स्टेंट बाद में जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आपको देखिए एक्स वाई मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स क्यू डी एक्स का एक्स पावर 4 प्लस सी प्लस बाई 4 अब प्लस सी हो जाएगा। कितना, एक्स बाई इक्वल टू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम बाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो जो आंसर है यही पर कर सकते हैं। यहाँ एक्स बाई इक्वल टू एक्स पावर 4 अब प्लस सी भी लिखेंगे तो मेरा आंसर यही दिया हुआ है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि बाई का वैल्यू निकालेंगे तभी, तो यही मेरा आंसर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए इसके बाद का क्वेश्चन जो है देखिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ से देखिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नहीं तो इसी को हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ही हो गया तो हटा ही देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, इसको हटाते हैं, छोटा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डी वाई डी एक्स है, सेक एक्स बाई है इक्वल टू tan x है। देखिए कुछ इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन π/2 है। मतलब अब यहाँ तक इसका करने का मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है, जो एंगल यहाँ पर जो लिखा गया, क्योंकि यहाँ ट्रिकोमेट्रिकल रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है, x यहाँ यूज जो एंगल थीटा है, मतलब जो एंगल x है, तो क्या करा 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन π/2 से छोटा होगा। तो यही इनइक्वालिटी है।
बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, देखिए निकालते हैं इसका हम लोग। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, निकालिए इसका। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स बाई इक्वल टू हो गया tan एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग क्या है कि p का वैल्यू क्या है, देखिए p इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, और q इक्वल टू हमको मिलेगा tan एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि IF निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा आपका p dx, ठीक है। चलिए अब ये e हो जाएगा। अब p का वैल्यू देखिए, इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है, सेक एक्स है। ये हो जाएगा आपका सेक एक्स dx हो जाएगा। देखिए अब देखिए सेक एक्स dx का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका सेक एक्स dx का, तो ये होता है आपका log सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए यही होता है, और यही हमको याद रखना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ई पर पावर आपका देखिए क्या सेक एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालना, सेक एक्स dx का, तो ये हो जाएगा आपका ई। और देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log हो जाएगा मॉड आपका सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स मॉड क्लोज कर दीजिए। तो यही इसका देखिए इंटीग्रेशन हुआ। अब देखिए इसका जब वैल्यू निकलेगा तो ये ई पर पावर क्या है, ई पर पावर लॉग भी है और सेक एक्स tan एक्स है। तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा, मतलब IF इक्वल टू जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठा देते हैं सेक एक्स प्लस आपका tan एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है कि बाई IF होता है, तो बाई ये हो जाएगा IF का वैल्यू आपका है सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन आपका QIF। तो QIF है तो Q का वैल्यू क्या है, tan एक्स है मेरा, tan एक्स हो जाएगा। और IF जो मेरा है वो सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस आपका tan एक्स है, और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस सी भी कर सकते हैं, प्लस सी अगर चाहते हैं तो सी लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स tan एक्स, अब प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मिला हमको सेक एक्स dx है। तो इसका आपका देखिए जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है। तो इतना का निकालेंगे तो सेक एक्स tan एक्स का जो होगा, तो ये इसका देखिए क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स एक पार्ट का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखिए अलग अलग नहीं करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो निकालेंगे तो मेरा सेक एक्स हो जाएगा। तो ये सेक एक्स tan एक्स का हो जाएगा आपका, तो इसको दो पार्ट में लिख भी दे सकते हैं। देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, अगर इसका चाहते हैं तो कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स, ये कर ही देना चाहिए। तो ये इतना हो गया, ये हो जाएगा आपका dx, अब प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, अब प्लस आपका c हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। तो सेक एक्स tan एक्स का होता है आपका सेक एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका tan एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमको tan एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस आपका c हो जाएगा, यही देखिए इंटीग्रेशन थी, यहाँ से हमको यही मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए
देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स टैन एक्स हो जाएगा और टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस ये आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से मिस्टेक होता है, यहाँ पर देखिए काम करना पड़ेगा। जब इसको अलग अलग करेंगे तो सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका क्या है, सेक एक्स टैन एक्स का तो निकल जाएगा इंटीग्रेशन, इसका चाहे तो हम निकाल दे सकते हैं। तो ये इसका सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स। अब देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके बाद वाला पार्ट जो बचा है टैन स्क्वायर एक्स को, हमको एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा कि टैन स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल काम करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी एक्स अब प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमको मिल चुका है सेक एक्स। चलिए यहाँ से ये हो गया। अब इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो एक हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर आपका डी एक्स, अब माइनस हो जाएगा आपका 1 डी एक्स, अब प्लस हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका ऊपर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ से देखिए आपका हम निकाल रहे हैं, इधर तो जो है ही आप वैल्यू आप लिख ही देते हैं। यहाँ से देखिए आपका मिल रहा है ये बाई आपका है, यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगा वो देखिए क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। बाई सेक एक्स टैन एक्स है, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा बाई आपका सेक एक्स प्लस टैन एक्स हो जाएगा। यहाँ से ये मिलेगा हमको। यहाँ से देखिए क्या मिला है हमको, ये सेक एक्स है, ये आपका सेक एक्स हो जाएगा। और फिर निकालना है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना, तो सेक स्क्वायर एक्स का आपका वो हो जाएगा आपका टैन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस टैन एक्स हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और -1 डी एक्स का निकालेंगे तो -x हो जाएगा और प्लस आपका सी हो जाएगा। तो यही देखिए हमको वैल्यू मिलने वाला है, यहाँ से यही वैल्यू हमको देखिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो करना है, तो अब हम लोग को फाइनली इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि बाई मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स है इक्वल टू सेक एक्स टैन एक्स माइनस एक्स है। तो इसको हम अब सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहाँ से, इसलिए जो है वही आंसर मेरा रह जाएगा। इसको थोड़ा सा करते हैं क्या कि इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस सी। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यही आपका सॉल्यूशन था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी निकाल दिए और इसका सॉल्यूशन देखिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका जो है यही होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स है प्लस बाई है और इक्वल टू टैन एक्स है। अब फिर देखिए यहाँ एक इनइक्वालिटी दिया हुआ कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन π/2। इसे यह है कि x का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो आपका जो डिग्री होगा कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू जो होगा आपका यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई डी एक्स है। तो जो यहाँ देखिए एंगल है कॉस के साथ और टैन एक्स के साथ, तो एंगल क्या बोल रहा है कि जो एंगल आपका है
वो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहले एक बार फिर से क्वेश्चन जो दिया हुआ लिख लेते हैं। देखिए ये है आपका cos स्क्वायर एक्स है, ये आपका dy/dx है, dy आपका क्या है dx है। ठीक है, dy/dx अब प्लस y है और इक्वल टू दिया हुआ हमको है tan x दिया हुआ। ठीक है, ये देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, देखिए तो अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए हम लिखते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका dy/dx, आप जानते होंगे कि dy/dx होता है जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म होता है। अब प्लस होता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब प्लस py इक्वल टू q होता है। देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स है, तो इस cos जो dy/dx का कोफिशियंट है, तो यहाँ पर देखिए कोफिशियंट आपका 1 है और यहाँ पर कोफिशियंट आपका cos स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से देखिए हमको cos स्क्वायर एक्स हटाना होगा। तो हटाने के लिए देखिए हमको करना ये होगा कि बोथ साइड हमको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक टर्म को करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर दिखाए तो 3 टर्म है, यहाँ पर आपका एक टर्म cos स्क्वायर dy/dx है प्लस y है, एक RH इसमें tan x है। तो बोथ साइड हमको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको dy/dx से इसको फ्री करना पड़ेगा। यहाँ कोफिशियंट 1 है तो यहाँ भी हमको कोफिशियंट 1 बनाना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर एक्स से, cos स्क्वायर एक्स यहाँ डिवाइड करेंगे प्लस y के साथ भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, और साथ में tan x जो दिया हुआ है इसके साथ भी आपको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ये होगा। अब देखिए तो यहाँ तो आपका कट जाएगा, cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ आपको बच गया dy/dx, तो ये dy/dx लिख देंगे। अब देखिए मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये काम आपको करना होगा जहाँ भी ये होगा, क्योंकि जैसे ही हम देखेंगे कोफिशियंट अगर कुछ ज़्यादा चल माने कि d1 के अलावा कुछ कोफिशियंट है उसको हटाना होता है, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y आपका, और ये cos स्क्वायर एक्स का उल्टा आप लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा और इसका उल्टा हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए अब मिला हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए आ गया dy/dx, py हो गया इक्वल टू q हो गया। अब यहाँ p का जो मेरा वैल्यू है, अब इसको हम ऐसे p का लिख लेंगे, तो p इक्वल टू है sec स्क्वायर एक्स है, p इक्वल टू मेरा क्या है sec स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए q इक्वल टू जो वैल्यू हमें मिल रहा है, q इक्वल टू आपका हो जाएगा q इक्वल टू हो जाएगा tan x और sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, sec स्क्वायर, ये आपका है sec स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहला काम मेरा, सबसे पहला स्टेप यही होता है IF निकालना, तो E हो जाएगा और ये हो जाएगा P dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि E और P का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो e पर पावर हो जाएगा tan x हो जाएगा, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है tan x। ठीक है, अब देखिए IF निकाल लिए हम लोग। ठीक है, IF निकाल लिए। अब यहाँ पर होता है बाई IF, तब बाई हो जाएगा IF मेरा है e पर पावर, यह है क्या tan x है, इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब फिर QIF, तो Q मेरा देखिए ये है, Q आपका क्या है, यहाँ है tan x, फिर sec स्क्वायर एक्स
और आई एफ, तो आई एफ क्या है, ई पावर आपका tan x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, dx अब प्लस यहाँ पर c हो जाएगा। ये कांस्टेंट हम लोग पहले जोड़ देते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि tan x इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, tan x इक्वल टू अब कुछ पुट करेंगे, मतलब मानने का मतलब यही हो गया कि अब इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला काम करेंगे जो पहले हम लोग बनाते थे, इंटीग्रेशन बनाए होंगे। तो यहाँ पर देखिए पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू जेड पुट कर देते हैं। तो इसका बोथ साइड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dz हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं क्योंकि अब जगह यहाँ नहीं, नीचे है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आप मेरा, अब देखिए यहाँ पुट करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका आई एफ का वैल्यू दिया हुआ है, आई एफ मल्टीप्लाई जो बाई मल्टीप्लाई आई एफ किए थे, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है वाई, ई पावर है आपका tan x है, और इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए अब यहाँ tan x इक्वल टू हम लोग जेड माने हैं, तो ये जेड हो जाएगा। चलिए ये जेड कर देते हैं। यहाँ देखिए एक काम और, मेरा एक चीज़ क्या है कि ई पावर tan x है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका ई जेड हो जाएगा, और सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जो है सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड है, तो ये हो जाएगा मेरा डी जेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही करना होगा हमको, और साथ में अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर सी भी पुट कर सकते हैं, सी भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए इसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसका, अब इसका वैल्यू मतलब ही इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, जेड ई पावर जेड डी जेड का। यहाँ पे अब इसका ये इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स होगा तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसको जेड को बना देते हैं फर्स्ट फंक्शन, ई जेड को बना देते हैं सेकेंड फंक्शन, यही काम करते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डी वाई आपका डी जेड के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे डी जेड है तो यहाँ पर हमको डी एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी जेड, और जेड का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई जेड डी जेड, और यहाँ से क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, अब फिर हो जाएगा आपका डी जेड, अब प्लस हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, जेड हो जाएगा, ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही हो जाएगा, अब माइनस इंटीग्रेशन जेड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड ही निकाल रहे हैं, और यहाँ से मिलेगा हमको ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई जेड, और आपका हो जाएगा डी जेड, अब प्लस हो जाएगा सी। अब देखिए और हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो जेड हो जाएगा ई पावर जेड, अब माइनस देखिए 1 ई जेड का क्या होगा, जी ई जेड ही होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ई जेड डी जेड अब प्लस सी। अब इसको और एक इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो ई हो गया, ई जेड हो गया, अब माइनस आपका ई जेड प्लस सी हो गया। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिला है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं कि एक काम और करते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको भी लिखते चलते हैं। अब बाई, अब यहाँ पर क्या था, बाई ई पावर मेरा tan x था, ठीक है। अब यहाँ से ई जेड कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा मेरा जेड -1 हो जाएगा, अब प्लस मेरा सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ई पावर आपका tan x हो जाएगा, और यहाँ भी पुट कर देते हैं, तो ई पावर आपका tan x हो जाएगा, और जेड का वैल्यू क्या था tan x, tan x बैठा देते हैं, -1 कर देते हैं, अब प्लस सी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं कि बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाई का जब ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई पावर आपका है tan x है, ठीक है, और क्या है tan x -1 है, tan x -1,
अब प्लस सी है तो डिवाइडेड बाई प्लस सी और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ई पावर आपका tan x हो जाएगा, tan x हो गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो बाई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा ई पावर आपका tan x और ये हो जाएगा आपका tan x -1 और डिवाइडेड बाई, फिर अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर आपका tan x अब माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा प्लस सी बाई ई पावर tan x हो जाएगा, tan x कर देते हैं। अब देखिए ये तो वैल्यू कट जाएगा, नहीं तो दोनों का पावर इक्वल है तो tan x माइनस tan x ई पावर 0 का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका। अब बाई इक्वल टू देखिए हमको क्या मिला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वल टू हमको मिला tan x, यही मिलेगा tan x -1 हो जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो c हो जाएगा ई पावर माइनस tan x हो जाएगा। तो यही देखिए बाई इक्वल टू क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका यही सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो बाई इक्वल टू क्या मिला, tan x -1 और c ई पावर माइनस tan x मिला। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इसका इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब यही मेरा आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हुआ क्वेश्चन, जब इसमें लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा आपको कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी पूरा हो गया। तो देखिए इसके बाद अब हम जो आगे का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे, तो अगले वीडियो में फिर से आपको हम क्वेश्चन, क्योंकि अब ये वीडियो अभी आज का भी यहीं पर, क्योंकि इससे ज़्यादा हमको टाइम का माने कि जो मेरा मोबाइल है उससे ज़्यादा समय प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब 30-32 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसी में जितना क्वेश्चन बनना होता है तो बनाते हैं, नहीं तो फिर मेरा वीडियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स।